राजीव, देखिए बीजेपी के सामने एक चुनौती है फिर से कमबैक करने की, लेकिन जब ऐसे दो बड़े नेता आपस में ही जुबानी जंग करने लगे, लड़ने लगे, तो स्थिति आगे क्या हो सकती है, इसको समझाइए। देखिए विपनेश, कुल मिला के 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में शासन करते हुए, और जिस तरह का माहौल हरियाणा में है उसको भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को इसी साल की शुरुआत में हटा के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। और जो आभास था उनका सही हुआ, क्योंकि आप देखें 2014-19 में कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी और सारी सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन तीसरी बार में 5 सीटें बिल्कुल आधी हो गई वहां पर। वो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश और हरियाणा सबसे ज़्यादा सेटबैक अगर भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों से लगा उसमें हरियाणा का भी कहा जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या आधी के बराबर हो गई। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें देखिए सब लोकसभा चुनाव के नतीजों का इसको साइड इफेक्ट आप मानिए। पिछले 10 साल में आपने कभी सुना था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हो और उसके बाद किसी राज्य के विधानसभा के टिकटों का बंटवारा हो और इतना बवाल उस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो जाए कि 2 घंटे के भीतर ही वो सूची वापस लेनी पड़ जाए। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बीजेपी को, और फिर उसके बाद उसमें फिर धीरे धीरे उन सीटों को बांटा जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने पिछले 10 सालों में कभी सुना कि प्रधानमंत्री जिस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी में शामिल हुए उसमें 29 अगस्त को वो बैठक हो और उम्मीदवारों के नाम 31 अगस्त तक जारी न किए जाएं। मुझे तो लगता है कि ये 2-3 सितंबर लग जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई 29 को। आमतौर पर आपने आज तक देखा होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति की शाम को बैठक हुई, रात को, अगले दिन सुबह दोपहर तक टिकटों का बंटवारा हो गया। लेकिन हरियाणा के हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क 5 तारीख से नोटिफिकेशन शुरू होना है, और दूसरी बात अभी तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर भी संशय है। तो अभी, और आपने कभी ऐसा सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहें कि मुख्यमंत्री जो है लड़वा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मुख्यमंत्री खुद ये कहे कि मैं करनाल से लड़ूंगा। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन मैं करनाल से ही लड़ूंगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल लड़वा और करनाल दोनों सीटों से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भी नायब सिंह सैनी आज तक एक चुनाव क्षेत्र से दोबारा चुनाव नहीं लड़े। हालांकि नारायणगढ़ से जब वो 2009 में पहला चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 14 में उन्होंने नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2014 में वो 2014 में नारायणगढ़ से विधानसभा, 2019 में करनाल से उन्होंने लोकसभा लड़ा, और अब वो देखिए किस किस विधानसभा से लड़ते हैं। लेकिन जानकारी ये आ रही कि वो करनाल से भी और लड़वा विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। 2-2 सीटों से उनको चुनाव लड़ा जाने की संभावना ज़्यादा है। राजीव, अभी जो हरियाणा में बीजेपी के लिए चैलेंजेस बने हुए हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी समझाइए, क्योंकि ये स्थिति बिल्कुल भी बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है राजीव, आगे हम आपसे समझेंगे इस बारे में, लेकिन अभी के लिए आपका राजीव शुक्रिया, और विशाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में टिकट पर अंतर्कलह मची हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने दावा किया है कि सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी का दावा है कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। दोनों के बीच